ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। साथियों, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 58वें शब्द का भावार्थ सुनेंगे। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के श्रीमुख से 57वां शब्द जमात सहित से ने सुना। तब जमाती लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि इन 4 युगों में कोई पार पहुंचा है या नहीं। जमाती लोग सब बैठे थे, गुरु महाराज उपदेश दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि महाराज, 4 युगों में कोई पार पहुंचा है या नहीं, क्योंकि आश्चर्य की बात तो यह है कि आपने श्री जमदेव जी ने जपिया तपिया महादानी सिद्ध सबको ही विफल बता दिया। ये लोग भी पार नहीं पहुंच सके, इधर ही रह गए, तो फिर कौन पहुंच सकता है। इसका समाधान श्री जमदेव जी ने इस शब्द के द्वारा किया है, जो 58वां शब्द है। ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम तौआ मान दुर्योधन माना और भी मानत मानो तौआ दान जो कृष्णी माया और भी फूलत दानो तौआ जान जो शस्त्र जूझा और भी जूझत जानो तौआ बाण जो सीता कारण लक्ष्मण खेचा और भी खेचत बाणो तपी तपी तक पीर ऋषिश्वर तोल रहा से तानो तीर्ण किण खेच न सके सिंभु ताणी का मानो ते ऊपर पहुँता नाई ते कियो आपो भाणो ते ऊपर पहुँता नाई ताकि धोती रहियस मानो 12 काजे हरकत आई अध बिच मांड्यो थाणो नार सिंह नर नराज नरवो सुराज सुरवो नरा नरपति सुरा सुरपति ज्ञान नरिंदो बहुगुण चिंदो पहलू प्रहलादायाप पतल्यो दूजा काजे आप बीटलियो खेत मुकतले पंच क्रोड़ी सो प्रहलादा गुरु की बाचा बहियो ताका शिखर या पारूं ताको तो बैंकुटे वासो रत्न कया दे छोप्या सलते भंडारू तेऊ तो उर्वाणे थाणो आई अमाणो तत्व समाणो बहु परवाणो पार पहुँचन हारा लंका नर सूर संग्राम घना विरामे काले काने भला निकंठ पहले जूझा बाबर झंट पड़े ताल समंदा पारी तेऊ रैया लंक दवारी खेत मुकतले 7 करोड़ी परशुराम के हुक्म जे मुआ से तो कृष्ण पियारा ताको तो बैंकुटे बासो रत्न कया दे सौंप्या चलते भंडारू तेऊ तो उर्वारे थाणो आई अमाणो पार पहुँचन हारा काफर खानो बुद्धि भराड़ो खेत मुकतले 9 करोड़ी राव युधिष्ठर से तो कृष्ण पियारा ताको तो बैंकुटे वासो रत्न कया दे सौंप्या छलत भंडारू तेऊ तो उर्वारे थाणो आई अमाणो बहु पर माणो पार पहुँचन हारा 12 काजे हरकत आई ताते बहुत भाई कसवारू। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया कि हे जमाती लोगों, अहंकारी व्यक्ति कभी भी ये लोक तथा परलोक में उन्नति नहीं कर सकता, किंतु जीवों का ये दुर्भाग्य ही है जो सृष्टि के आदि से लेकर अब तक छोटे से बड़ा मानव अपनी योग्यता अनुसार अहंकार करता आया है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी ये लोक और परलोक में उन्नति नहीं कर सकता, किंतु जीवों का यह दुर्भाग्य ही है
जो सृष्टि के आदि से लेकर अब तक छोटे से बड़ा मानव अपनी योग्यता अनुसार अहंकार करता ही आया है। जितना अभिमान दुर्योधन ने किया उतना तो और किसी ने नहीं किया। दुर्योधन के अहंकार ने महाभारत करवा दिया था, किंतु अन्य दूसरे छोटे मोटे लोग भी नित्य प्रति महाभारत करवाते ही है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि दुर्योधन ने कितना अहंकार किया, जितना किसी और ने नहीं किया। दुर्योधन के अहंकार ने महाभारत करवा दिया था, किंतु अन्य छोटे मोटे लोग भी नित्य प्रति महाभारत करवाते ही रहते हैं। भगवान श्री विष्णु रूपी कृष्ण की त्रिगुणात्मिका माया ने ही इस संसार रूप में फैलाव किया है। उसके बराबर तो अन्य कोई और फैलाव नहीं कर सका। यदि और भी छोटे मोटे फैलाव उत्पत्ति होती है तो भी कृष्ण की माया के बराबर कहाँ हो सकते हैं। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, परशुराम जी के साथ युद्ध करते हुए जितना संघर्ष शस्त्र अर्जुन ने किया था उतना दूसरे ने नहीं कर सके थे। वैसे तो संसार के लोग विपत्तियों से जूझ ही रहे हैं। रावण को मारकर सीता की वापसी के लिए लक्ष्मण ने जितना खींच करके बाण चलाए थे उतने और कोई नहीं चला सके। कभी कभी संसार के कमजोर लोग वाक युद्ध कर लेते हैं, किंतु वह तो सामान्य ही होता है। इनमें अहंकार ही झलक दिखाई दे रही है, तो ये लोग इस तरह कहाँ रह सके तथा शांति भी प्राप्त नहीं कर सके। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं, जनकपुर के राजा जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर में बड़े बड़े राजा जपी तपी ऋषि तथा उनमें भी श्रेष्ठ महर्षि आए थे। वे सभी अपना अपना बल तोल कर चले गए थे, किंतु इनमें से कोई भी धनुष उठा नहीं सका था। वे अपना अभिमान शैतानी लेकर आए थे, तो शिव धनुष उनसे कैसे उठता। गुरु महाराज फरमाते हैं, ये अभिमानी लोग थे, इसीलिए ये शिव जी का धनुष नहीं उठा सके। वे लोग इस संसार सागर से पार नहीं पहुंच सके जिन्होंने अपनी ही मनमानी की। न तो वे लोग सदगुरु की शरण में आए और न ही कभी शुभ कर्म ही किया, तथा वे सिद्ध लोग जिनकी धोती सीधी बल से आकाश में ही सूखा करती थी, वे भी पार नहीं पहुंच सके, क्योंकि उनको भी सिद्धि का बहुत बड़ा अभिमान था और ये सिद्धि का अभिमान उनको ले डूबा। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, जब नरसिंह अवतार हुआ था तब वह तो नरों में श्रेष्ठ तम, देवताओं में शूरवीर, मनुष्यों का राजा, देवताओं के भी देवता थे। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को मार डाला था। उसी समय प्रहलाद को 33 करोड़ देव मानवों के उद्धार का वचन दिया था। उनके वचनानुसार 21 करोड़ तो 3 युगों में प्रहलाद, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर के साथ पार पहुंच गए, किंतु 12 करोड़ नहीं पहुंच सके। इस कमी की पूर्ति के लिए गुरु जम्बदेव जी कहते हैं कि मैंने इस पाताल एवं स्वर्ग के बीचों बीच मृत्यु लोक में आसन जमाया है। गुरु महाराज ने बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया है कि जब नरसिंह अवतार हुआ था वह तो नरों में श्रेष्ठतम, देवताओं में शूरवीर, मनुष्यों का राजा, देवताओं के भी देवता थे। नरसिंह अवतार देवताओं के भी देवता थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार डाला था। उसी समय प्रहलाद जी को 33 करोड़ देव मानवों के उद्धार का वचन दिया था। वो वचन निभाने में यहाँ मृत्यु लोक में आया हूँ और आसन जमाया है सम्राथल पर। श्री गुरु विष्णु परमात्मा के प्रथम तो प्रहलाद को अति कष्ट सहन करवाया तथा हिरण्यकश्यप से अत्याचार द्वारा प्रहलाद की परीक्षा करवाई। गुरु महाराज फरमाते हैं, परमात्मा विष्णु ने प्रथम तो प्रहलाद को अति कष्ट सहन करवाया तथा हिरण्यकश्यप से अत्याचार द्वारा प्रहलाद की परीक्षा करवाई। जब परीक्षा में प्रहलाद सर्वगुण संपन्न, ज्ञानवान, परोपकारी सिद्ध हो गया, तभी विष्णु परमात्मा में नरसिंह रूप में दर्शन दिया तथा 33 करोड़ उद्धार का वचन भी दिया, जिनमें 5 करोड़ उसी समय प्रहलाद के साथ ही पार हो गए। प्रहलाद भक्त ने स्वयं का तथा साथ में अन्यों का भी उद्धार किया।
जो वे लोग प्रहलाद के वचनों के अनुसार चले थे उनका उद्धार हो गया, वे पार पहुंच गए। प्रहलाद ने सदगुरु स्वीकार किया उन 5 करोड़ों को, तो उसी समय पार अपार सर्वोच्च शिखर मुक्ति धाम की प्राप्ति हो गई। गुरु महाराज फरमाते हैं प्रहलाद जी के साथ 5 करोड़ जीवों को उसी समय अपार सर्वोच्च शिखर मुक्ति धाम की प्राप्ति हो गई। आवागमन उनका मिट गया, उनको तो अपार आनंद प्राप्त हुआ। वहां पर पहुंचने पर उन्हें दिव्य रतन सदृश अलौकिक दूसरी काया भी प्राप्त हुई तथा उन्हें अमृत से भरे हुए भंडार सौंप दिए गए। यहाँ संसार में लोग एक बूंद अमृत पान के लिए तरसते हैं, वह मिल नहीं पाता, किंतु वहां तो भंडार भरे हुए सौंप दिए गए जिससे सदैव तृप्ति बनी रहती है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं जो प्रहलाद के साथ पार पहुंच गए उनका निवास स्थान यहीं पर मृत्यु लोक में ही था। वे अपने बीच के ही लोग थे, यहीं रहकर वे तत्व में समा गए, ज्योति में ज्योति मिला ली। इससे अनेक शास्त्र सुविज्ञ जन पुराण आदि प्रमाण हैं। वे पार तो इसलिए पहुंचे क्योंकि पार पहुंचने के योग्य बन गए थे। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं त्रेता युग में राम रावण युद्ध के समय लंका के राक्षस युद्ध करने में अति सूरवीर राम के विरुद्ध द्वेष भाव में युक्त काले रंग के बेहुदे एक आंख वाले काने बड़े ही चतुर चालाक योद्धा थे। प्रथम तो उन्होंने राम लक्ष्मण वानरी सेना के साथ भयंकर युद्ध किया। युद्ध समय में जब ताल ठोकर के मैदान में उतरते थे तो समुद्र पार तक भयंकर ताल की ध्वनि सुनाई देती थी। ऐसे ऐसे सूरवीर थे। वे लोग भी लंका के दरवाजे तक ही सीमित रह गए, लंका से बाहर नहीं जा सके, वहीं पर युद्ध के मैदान में ढेर हो गए। तो कलयुग के मानव की क्या औकात है। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं त्रेता युग में परशुराम जी ने अनेकों दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया था तथा राम लक्ष्मण ने भी राक्षसों का विनाश किया था, किंतु उनमें से जो परशुराम तथा राम जी की आज्ञा का पालन करने वाले थे वे 7 करोड़ ही बैंकुट को प्राप्त हो सके। बैंकुट को कौन प्राप्त हुए? जिन्होंने श्री परशुराम जी और श्री राम जी की आज्ञा का पालन किया था, वे लोग 7 करोड़ लोग ही बैंकुट को प्राप्त हो सके, क्योंकि वे परमात्मा के प्यारे थे। हरिश्चंद्र से लेकर राम रावण युद्ध तक इसी बीच में जो प्रहलाद पंथी बिछुड़े हुए जीव थे वे ही 7 करोड़ पार हो सके, अन्य तो वापस जन्म मरण के चक्कर में आ गए। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं इस लोक से जीवात्मा की विदाई के बाद जब वे पार पहुंच गए थे वहां पर उन्हें रतन सदृश दिव्य काया की प्राप्ति हुई और आगे अनेक अमृत से भरे हुए भंडार उनको सौंप दिए गए, क्योंकि वे लोग इस संसार से पार पहुंचने के योग्य ही थे, इसलिए पहुंच गए। उनका भी निवास स्थान यहीं पर ही था, लेकिन वे योग्य हो गए तो आवागमन से छूट गए। आगे श्री गुरुदेव जमदेव जी फरमाते हैं द्वापर युग में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के समय में कौरव पांडव के बीच में महाभयंकर महाभारत हुआ था। उसमें 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई थी। उस समय दुर्योधन की अध्यक्षता में अनेक लोग नास्तिक बुद्धिहीन कपटी हो गए थे। युद्ध में तो सज्जन दुर्जन सभी मारे जा चुके थे, किंतु युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के प्यारे उनकी आज्ञा में चलने वाले 9 करोड़ ही पार पहुंचकर मुक्ति प्राप्त कर सके थे। गुरु महाराज फरमाते हैं दुष्ट दुर्योधन की अध्यक्षता में अनेक लोग नास्तिक बुद्धिहीन कपटी हो गए थे। युद्ध में तो सज्जन दुर्जन सभी मारे जा चुके थे, किंतु युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जी के प्यारे उनकी आज्ञा में चलने वाले 9 करोड़ लोग जीव पार पहुंचकर मुक्ति प्राप्त कर सके थे। जो इस संसार के जन्म मरण चक्कर से छूट गए उन्हें आगे रतन सदृश दिव्य शरीर की प्राप्त होती है। अमृत से भरे हुए भंडार सौंप दिए गए, उनका भी यहीं पर मृत्यु लोक में ही निवास था। वे हमारे बीच से ही गए हैं। इसमें शास्त्र महाभारत आदि बहुत ही प्रमाण भी है। जो पार होने योग्य थे वे मुक्ति धाम को प्राप्त हो गए। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं 5, 7, 9
मिलाकर 21 करोड़ तो अब तक पार पहुंच चुके हैं, किंतु 12 करोड़ अभी शेष है। 12 करोड़ जीव ऐसे हैं जो मेरे प्यारे हैं, वो शेष हैं। जब तक वे नहीं पहुंचते हैं तब तक कमी रह जाएगी। इसी कमी की पूर्ति के लिए मुझे भी आना पड़ा है, क्योंकि मैं पहले वचन दे चुका हूं। अब उस वचन को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं यहाँ समरातल धोरे पर आसन लगा कर बैठा हूँ और 12 करोड़ समाहन आयो, 12 करोड़ लोगों को पार पहुंचाने का मेरा कर्तव्य है और मेरा वचन भी है प्रहलाद जी को दिया हुआ, उसको निभाने के लिए मैं आया हूँ। इन 12 करोड़ में आप सबका भी नंबर आ सकता है, लेकिन अभिमान अहंकार तज कर गुरु की शरण में आओगे तब मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सदस्यता लेकर इसको आगे शेयर भी करते जाइए, आपकी मैत्री कृपा होगी। बोलो श्री विष्णु परमात्मा की जय।